अरेबियन पेनिनसुला रेगिस्तान और पहाड़ों का एक विशाल क्षेत्र। पुराने व्यापारिक रास्ते इसके रेगिस्तान से होकर गुजरते थे, पूर्व को पश्चिम से जोड़ते हुए, बिल्कुल सिल्क रोड की तरह जो रोम तक जाती थी। मसालों, रेशम और कीमती धातुओं से लदे कारवां इसके बेरहम इलाके से गुजरते थे। छठी सदी ईस्वी में अरेबियन पेनिनसुला धार्मिक और नैतिक पतन के दौर से गुजर रहा था, जिसे झिलियाह कहा जाता है, मतलब अज्ञानता का युग। बहुत सारे लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजते थे। कई देवी देवताओं की मूर्तियां पूरे इलाके के मंदिरों और हरियाली वाली जगहों पर पूजी जाती थी। जरा सोचो, जैसे अफ्रीकी ब्राजीलियाई धर्मों में अलग अलग देवता होते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग माहौल में। इन सब में सबसे ज्यादा मान्यता काबा को मिली हुई थी। मक्का में एक चौकोर इमारत, जिसके बारे में माना जाता था कि इसे इब्राहिम ने बनवाया था। ये एक तरह का धार्मिक केंद्र था, मानो उस जमाने का कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थल। ईस्वी सन 570 में अरब प्रायद्वीप में कबीलों की लड़ाई और आध्यात्मिक अंधकार के बीच मक्का शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा था। उसका नाम मोहम्मद था और आगे चलकर वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर बने। मक्का में जिंदगी डेजर्ट से बिल्कुल अलग थी। यह शहर एक बिजनेस का बड़ा सेंटर था, अलग अलग कल्चर और बिलीफ्स का मिक्स, जैसे पुराने टाइम का एक साओ पाउलो। चारों तरफ बुराई होने के बावजूद मोहम्मद बड़े हुए और एक अच्छे इंसान बने, एकदम ईमानदार, जैसे तिरडेंतेस। पच्चीस साल की उम्र में मोहम्मद की लाइफ में एक बड़ा चेंज आया। उनकी शादी खदीजा से हुई, जो मक्का की एक अमीर और इजादार बिजनेस वुमन थी। खदीजा उनसे 15 साल बड़ी थी और बहुत ही समझदार, नेक और इंडिपेंडेंट थी। इमेजिन करो, ऐसी पर्सनैलिटी जैसे कोई रानी लक्ष्मीबाई, बट अरब कॉन्टेक्स्ट में। वो मोहम्मद के कैरेक्टर और ईमानदारी से बहुत इम्प्रेस थी, जो उस टाइम बहुत रेयर क्वालिटीज थी, उतना ही रेयर है जितना आजकल सच्चा प्यार मिलना। और उन्होंने ही मोहम्मद को शादी के लिए प्रपोज किया, जो उस टाइम के समाज के रूल्स के खिलाफ था। एक रेवोल्यूशनरी कदम, जैसे राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनकी शादी इज्जत और प्यार से भरी थी, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिश्ता जैसे हिमालयस पर्वत। जैसे जैसे मोहम्मद 40 साल के हो रहे थे, उनका अकेले में समय बिताना और सोचना ज्यादा लंबा और गहरा होता जा रहा था। वो अक्सर मक्का के पास हीरा पहाड़ पर एक गुफा में चले जाते थे, दिलासा और रूहानी मार्गदर्शन की तलाश में। ऐसे ही एक रिट्रीट के दौरान रमजान के महीने में कुछ बहुत गहरा हुआ, एक ऐसी घटना जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। उनके सामने फरिश्ता जिब्राइल प्रकट हुए और मोहम्मद को हुक्म दिया, पढ़ो। हालांकि उन्होंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। ये आयतें कई और आयतों में से पहली आयतें हैं जो कुरान बनाती हैं, और ये मोहम्मद साहब के पैगंबर के सफर की शुरुआत थी। बात एकदम साफ थी, भगवान एक है, अल्लाह जो सब कुछ बनाता है और सबका ख्याल रखता है, और उसी की मर्जी में रहना ही मोक्ष का रास्ता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, ईश्वर कवि है, मनुष्य उसकी कविता। मोहम्मद साहब गुफा से बाहर आए, हिल गए थे, लेकिन बदल भी गए थे, मानो कोई साधु तपस्या के बाद ज्ञान पाकर लौटा हो। उन्होंने अपनी प्यारी बीवी खदीजा को सब बताया, जिन्होंने अपने पूरे विश्वास के साथ उन्हें शांत किया और उनकी पहली अनुयायी बनी, जैसे ईसा मसीह के साथ मरियम मगदलीनी थी। शुरुआती दौर में मोहम्मद साहब के मिशन में उम्मीद और मुश्किलें दोनों ही थी। उनका संदेश अल्लाह की एकता, सामाजिक न्याय और सबकी बराबरी पर जोर देता था। ये बातें मक्का के बहुत से लोगों को, खासकर गरीब और कमजोर लोगों को बहुत अच्छी लगी। जैसे संत फ्रांसिस ने भी गरीबों के लिए ही प्रचार किया था। इस्लाम अपनाने वालों में सबसे पहले मोहम्मद साहब का परिवार और उनके करीबी दोस्त थे, ठीक जैसे ईसा मसीह के साथ उनके शिष्यों ने आखिरी रात्रि भोज में किया था। जैसे जैसे इस्लाम अपनाने वालों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे कुरैश कबीले का विरोध भी बढ़ता गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रोमन परिवारों ने ईसाई धर्म के बढ़ने का विरोध किया था।
जैसे जैसे मक्का में इस्लाम के खिलाफ विरोध बढ़ता गया, मुसलमानों पर अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया। मोहम्मद के अनुयायियों, खासकर जिनके पास किसी कबीले का संरक्षण नहीं था, उन्हें उत्पीड़न, हिंसा और यहां तक कि यातना का सामना करना पड़ा। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को पास के शहर यथरिब, जिसे बाद में मदीना के नाम से जाना गया, में शरण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 622 ईस्वी में मक्का में आने वाले खतरे को देखते हुए मोहम्मद और उनके सबसे करीबी विश्वास पात्र अबू बकर रात के अंधेरे में चुपके से शहर छोड़कर चले गए। हिजरत मदीना जाना इस्लाम के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे पहली मुस्लिम कम्युनिटी उम्मा बानी एक ऐसा समाज जो इस्लाम के प्रिंसिपल से चलता था। मदीना आने के बाद मोहम्मद साहब का मेन फोकस था एक ऐसा समाज बनाना जो इंसाफ, इक्वालिटी और म्यूचुअल कोऑपरेशन पे बेस्ड हो, जैसे 3 मस्केटियर्स का मोटो, 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। बस यहाँ मदीना के लिए, इसके लिए उन्होंने एक खास डॉक्यूमेंट लिखा जिसे मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मोहम्मद के नेतृत्व में मदीना एक कॉन्फ्लिक्टेड शहर से एक प्रॉस्परस कम्युनिटी में बदल गया, जो फेथ और एक कॉमन गोल से जुड़ा था। रेनेसांस के फ्लोरेंस की तरह मदीना कल्चरल एक्सचेंज और ग्रोथ का केंद्र बन गया। मस्जिद ए नबवी, जो उनके सिंपल घर के बगल में बनाई गई थी, कम्युनिटी का हार्ट बन गई, जैसे फ्लोरेंस कैथीड्रल इटालियंस के लिए थी। मोहम्मद अब एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर मदीना में जीवन के सभी पहलुओं की देखभाल करते थे, बिल्कुल फ्लोरेंस में लोरेंजो दे मेडिची की तरह। कुरान में उनकी टीचिंग्स जीवन के सभी एरियाज के लिए एडवाइस देती थीं, दंते अलिगेरी के राइटिंग्स के इन्फ्लुएंस जैसी। मदीना में मुस्लिम्स को जो सुकून और सुरक्षा मिली थी, वो ज्यादा दिन तक नहीं रही। मेका के कुरैश, जिनके ईगो हर्ट हुआ था और जिनके बिजनेस इंटरेस्ट को खतरा था, वो मुस्लिम्स की बढ़ती हुई कम्युनिटी के खिलाफ अपनी दुश्मनी छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका गुस्सा सोचो, जैसे कोई फाइनल मैच में अपनी टीम का गोल कैंसिल हो जाने पर होता है। वो मदीना और सीरिया के बीच ट्रैवल करने वाले मुस्लिम ट्रेडर्स को परेशान करने लगे, उनके कैरावान्स लूटने लगे और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को बैंड करने लगे। जैसे कोई बिजी हाईवे पर ट्रैफिक जम लगा दे, आईएसआईएस बढ़ते हुए खतरे के सामने मोहम्मद को एक फौजी लीडर का रोल निभाना पड़ा। पहला बड़ा मुकाबला मुसलमानों और कुरैशियों के बीच बदर में हुआ। हालांकि वो संख्या में कम थे, 3 के मुकाबले 1, लेकिन मुसलमान अपने अटूट विश्वास और मोहम्मद की स्ट्रेटेजिक जीनियस से प्रेरित होकर एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की। जरा सोचो, बिल्कुल दाऊद और गोलियत की तरह। बदर की लड़ाई, जो 650 ईस्वी में हुई थी, ने न सिर्फ मुसलमानों के हौसले बुलंद किए, बल्कि उन्हें एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित किया जिसे पहचाना जाना जरूरी था। एक की मोमेंट हमारे लिए ब्राजीलियाई लोगों के लिए ग्वारारपीज की लड़ाई के जैसा, शायद ब्राजील के इतिहास के लिए इनकॉन्फिडेंसिया मिनेरा जैसा। लेकिन कुरैशी बदला लेने की इच्छा से प्रेरित हार मानने से बहुत दूर थे। जैसे कहावत है, बदला एक ऐसा डिश है जो ठंडा खाया जाता है। दो हफ्ते के घेराबंदी के बाद जब कुरैश वालों की हिम्मत जवाब देने लगी, एक जबरदस्त तूफान आया जिसे दोनों तरफ वालों ने कुदरत का करिश्मा समझा। कुरैश वालों को मजबूरन घेराबंदी हटाकर मक्का वापस लौटना पड़ा। 628 ईस्वी में हुए हुदैबिया की संधि ने मुसलमानों और कुरैश वालों के रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया। हालांकि शुरू में यह मुसलमानों के लिए नुकसानदेह लगा, लेकिन यह संधि मोहम्मद साहब की एक चतुर चाल साबित हुई। इस संधि से दोनों पक्षों के बीच 10 साल का युद्ध विराम हुआ, जिससे मुसलमानों को आजादी से अपना धर्म मानने और अपने विकास पर ध्यान देने का मौका मिला। इस संधि ने मुसलमानों को अगले साल काबा की तीर्थयात्रा करने का भी हिक दिया, जो इस्लाम के बढ़ते प्रभाव की एक बड़ी प्रतीकात्मक जीत थी। हालांकि शुरू में मुस्लिम समुदाय ने हुदैबिया की संधि का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनकी कमजोरी की निशानी है, लेकिन बाद में यह इस्लाम के इतिहास का एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस संधि के बाद मुस्लिम समुदाय में अभूतपूर्व विकास और विस्तार हुआ और अरब के कोने कोने से लोग बिना किसी डर के इस्लाम का संदेश अपनाने के लिए आने लगे। हुदैबिया की संधि, हालांकि शुरू में कुछ लोगों ने इसे हार समझा,
लेकिन यह एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, बिल्कुल पेले के गोल की तरह। इस संधि के साथ मुस्लिम समुदाय फलने फूलने लगा, जैसे कोई जामुन का पेड़ फलों से लदा हो। उनकी संख्या बढ़ी, उनका विश्वास गहरा हुआ और उनका संदेश जंगल में आग की तरह फैल गया। अरब में शक्ति का संतुलन बदल रहा था, जैसे पलटू बाजी। इस बीच कुरैशी उस संधि से बंधे हुए, जिसे उन्होंने सम्मान देने की कसम खाई थी, इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को बढ़ती चिंता के साथ देख रहे थे, जैसे चिंता में नाखून चबा रहे हों। उनका कभी पूर्ण अधिकार अब धूप में बर्फ की तरह पिघल रहा था। जब मुसलमानों के साथ संबद्ध एक कबीले पर कुरैशी के साथ संबद्ध एक कबीले ने हमला किया, संधि का उल्लंघन करते हुए अंतिम टकराव का दृश्य तैयार हो गया था, जैसे प्रेशर कुकर फटने को तैयार हो। 630 ईस्वी में मोहम्मद 10,000 लोगों की सेना के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी, बिल्कुल मां के जुलूस की तरह। कुरैशी ने प्रतिरोध की निरर्थकता को समझते हुए कोई प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने हार मान ली। मक्का की विजय, एक ऐसा शहर जो कभी इस्लाम के प्रतिरोध का केंद्र था, बिना खून खराबे के हुई। एकदम साफ सुथरी जीत। न कोई विजय के नारे थे, न ही बदले की कोई कार्रवाई, कोई शोर शराबा नहीं। इसके बजाय अपनी विशिष्ट विनम्रता के साथ मोहम्मद अपने ऊंट पर सवार होकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए सिर झुकाकर शहर में दाखिल हुए, एकदम भोले भाले मेमने की तरह। काबा में दाखिल होते ही, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है, मोहम्मद ने उन मूर्तियों को तोड़ दिया जिनकी सदियों से पूजा होती आ रही थी, और उस पवित्र जगह को एक सच्चे भगवान की इबादत के लिए दावा किया। फिर उन्होंने मक्का के लोगों को संबोधित किया, जिनमें से कई उनके कट्टर विरोधी थे। उन्होंने माफी, सुलह और इंसानियत के आपसी भाईचारे की बात की। ऐ लोगों, तुम्हारा खुदा एक है और तुम्हारे बाप आदम एक हैं। एक अरब गैर अरब से बेहतर नहीं है, न ही एक गैर अरब अरब से बेहतर है। वैसे ही एक गोरा काले से बेहतर नहीं है, न ही एक काला गोरे से बेहतर है, सिवाय नेकी और अच्छे कामों के। मक्का की विजय के साथ अरब प्रायद्वीप इस्लाम के झंडे तले एक हो गया था। कबीले जो लंबे समय से आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और शांति और खुदा के प्रति समर्पण के संदेश को अपना लिया। इस्लाम के असाधारण विस्तार के लिए जमीन तैयार हो गई थी, लेकिन मोहम्मद का मिशन खत्म होने वाला था। 632 ईस्वी में मोहम्मद ने अपनी आखिरी हज यात्रा मक्का की, जिसे विदाई हज के रूप में जाना जाता है। अराफात पर्वत पर उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जो सदियों तक गूंजता रहेगा, अपने अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का एक कालातीत संदेश। उन्होंने इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों को दोहराया, नमाज, दान और सभी के साथ न्यायपूर्ण और दयालु व्यवहार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने फूट और कलह के खतरों के बारे में चेतावनी दी। अपने अनुयायियों से इस्लाम के झंडे तले एकजुट रहने का आग्रह किया। उनके अनुयायियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी विदाई होगी। कुछ हफ्ते बाद मोहम्मद बीमार पड़ गए और मदीना में उनका निधन हो गया। उनकी प्यारी पत्नियों और वफादार साथियों से घिरे हुए। वह 63 साल के थे। उनके निधन की खबर ने मुस्लिम समुदाय को स्तब्ध कर दिया। वह शख्स जिसने उन्हें अज्ञानता के अंधेरे से ईमान की रोशनी की ओर ले जाया था, जिसने उन्हें इस्लाम के झंडे तले एक किया था, वह चला गया था। लेकिन उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सदियों तक दुनिया भर के अरबों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करेगी। इस्लाम के दिल में अल्लाह एक ईश्वर में गहरा और अटूट विश्वास रहता है। यह विश्वास, जिसे तौहीद कहते हैं, बस कोई धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो मुसलमान के जीवन के हर पहलू में होती है। यह सांस लेने जैसा है, निरंतर और जरूरी। इसी पर इस्लामी विश्वास और रिवाजों का पूरा ढांचा टिका है। एक महल की नींव के बारे में सोचो, उसके बिना सब कुछ गिर जाएगा। इस्लाम के असली मतलब को समझने के लिए हमें विश्वास के 6 जरूरी नियमों को जानना होगा, जिन स्तंभों पर एक मुसलमान की आस्था टिकी होती है। किसी मंदिर के खंभों की तरह ये पूरे ढांचे को थामे रहते हैं। जैसे एक यूनानी मंदिर के खंभों के बारे में सोचो। ईमान कहे जाने वाले ये विश्वास के नियम बस रटने के लिए नहीं हैं, बल्कि ऐसे मार्गदर्शक हैं जो मुसलमान की दुनिया को देखने के नजरिए को बनाते हैं, उनकी दुनिया और उसमें अपनी जगह की समझ को। एक कंपास की तरह ये रास्ता दिखाते हैं।
इनमें से पहला और सबसे जरूरी स्तंभ अल्लाह में विश्वास है, जो एकमात्र ईश्वर है, जो सब कुछ बनाने वाला और पालने वाला है। उगते सूरज की तरह वो सब पर रोशनी डालता है। इस्लामी धर्मशास्त्र में अल्लाह कोई दूर और न मिलने वाला देवता नहीं है, बल्कि एक ऐसा है जो हर जगह है, सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है, अपनी बनाई हुई दुनिया के जीवन में पूरी तरह शामिल है। कुरान कहता है वो हमारी अपनी गर्दन की नस से भी ज्यादा हमारे करीब है। वो सारी दया, करुणा और न्याय का स्रोत है और सिर्फ उसी की मुसलमान इबादत करते हैं और उससे दुआ मांगते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है। इस्लाम में विश्वास सिर्फ डॉगमा को मान लेना नहीं है, बल्कि अपने विश्वास के साथ पूजा और भक्ति के कामों से जुड़ना भी है। इन कामों को इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं और ये एक मुस्लिम के भगवान के प्रति समर्पण का सबूत है और ईश्वरीय इच्छा के साथ एक जीवन जीने का फ्रेमवर्क भी है। पहला स्तंभ विश्वास की घोषणा या शहादा इस्लाम में प्रवेश का द्वार है। ये एक सरल लेकिन गंभीर घोषणा है जो इस्लामी मोनोथीज्म का सार बताती है। अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल है। यह घोषणा सिर्फ एक रिचुअलिस्टिक रेसिटेशन नहीं है, बल्कि एक बदलाव लाने वाली पुष्टि है जो भगवान की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण और मोहम्मद को उनका आखिरी पैगंबर मानने का प्रतीक है। दूसरा स्तंभ प्रार्थना या सलत इस्लामी धार्मिक व्यवहार का केंद्र है। दिन में 5 बार सनराइज से सनसेट तक दुनिया भर के मुस्लिम्स मेका की तरफ मुख करके, जो इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है, रिचुअलिस्टिक मूवमेंट्स और रेसिटेशंस करते हैं, अपने परमात्मा से जुटे हैं और उनका मार्गदर्शन और माफी मांगते हैं। इस्लाम में प्रार्थना सिर्फ भगवान से दुआ मांगना नहीं है, बल्कि एक आत्मिक मिलान है। जीवन की भागदौड़ के बीच शांति का पल है, सोच विचार आभार और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण की पुष्टि का समय है। ये जो इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, ये बस अलग अलग पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने के तरीके से जुड़े हुए हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू में ईमान को लाना चाहता है। ये हमें संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा जीवन जो इंसान के अंदर की आध्यात्मिकता को समझता है और साथ ही साथ सामाजिक जिम्मेदारी, आर्थिक न्याय और खुद के विकास को भी महत्व देता है। तीसरा स्तंभ है ज़कात यानी दान देना। ये दिखाता है कि इस्लाम में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता कितनी जरूरी है। ये दान करना जरूरी है, अपनी दौलत उन लोगों के साथ बांटना जो जरूरतमंद हैं, ये मानना कि सारी दौलत आखिर में ऊपर वाले की है और हम बस उसके दिए हुए तोहफों के रखवाले हैं। ज़कात सिर्फ दान पुण्य नहीं है, बल्कि ये अपनी दौलत को पवित्र करने का तरीका है, खुद को दुनियादारी के चंगुल से आजाद करना और समाज में दया और एकजुटता की भावना फैलाना। चौथा स्तंभ रमजान के महीने में रोजा रखना। ये एक बहुत ही आध्यात्मिक अभ्यास है जो आत्म अनुशासन, दूसरों के दर्द को समझना और शुक्रगुजार होना सिखाता है। इस पवित्र महीने में मुसलमान सूरज उगने से लेकर डूबने तक कुछ नहीं खाते पीते और सूरज डूबने पर इफ्तार करके अपना रोजा खोलते हैं। रोजा रखना सिर्फ शारीरिक तौर पर भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि ये आत्मा की सफाई है, इच्छाओं की बेड़ियों से आजादी, भूख और प्यास का एहसास जो गरीब लोगों को सताता है और जिंदगी की नामतों की कद्र करना सीखने का मौका। पैगंबर मोहम्मद के देहांत का मतलब उनके संदेश का अंत नहीं था, बल्कि दुनिया भर में उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। कुरान द्वारा निर्देशित और मोहम्मद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उनके अनुयायी अब उनके सबसे करीबी साथियों के नेतृत्व में विस्तार और ज्ञानोदय के एक उल्लेखनीय काल में प्रवेश कर गए। मोहम्मद की मृत्यु के 1 शताब्दी के भीतर इस्लाम अरब प्रायद्वीप से एक विशाल साम्राज्य में फैल गया था, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। ये तेजी से विस्तार केवल सैन्य विजयों से प्रेरित नहीं था, बल्कि इस्लाम के संदेश, एकेश्वरवाद, समानता और सामाजिक न्याय के संदेश की अपील से भी प्रेरित था, जो विविध संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। प्रारंभिक इस्लामी साम्राज्यों, विशेष रूप से अब्बासी खलीफा ने बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष के स्वर्ण युग का उद्घाटन किया। पिछली सभ्यताओं के ज्ञान पर निर्माण करते हुए मुस्लिम विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और कला में अभूतपूर्व प्रगति की।
बगदाद, कॉर्डोबा और काहिरा ज्ञान के केंद्र बन गए, जो दुनिया भर के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करते थे। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, 8.9 बिलियन से ज्यादा मुस्लिम्स के साथ, जो कल्चर्स, एथनिसिटीज और ट्रेडिशंस की एक इंप्रेसिव डिवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं। जकार्ता की बस्लिंग स्ट्रीट से लेकर इस्तांबुल की सेरीन मॉस्क्स तक, लंदन के वाइब्रेंट कम्युनिटीज से लेकर टिम्बुक्टू के बैरन डेजर्ट्स तक, इस्लाम दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी को शेप करता रहता है। कुरान, जो 14 सेंचुरीज पहले प्रॉफिट मोहम्मद पर रिवील हुआ था, इस्लाम का सेंट्रल टेक्स्ट बना हुआ है, जो पूरी दुनिया में मुस्लिम्स की फेथ और प्रैक्टिसेस को गाइड करता है। एक ही ईश्वर के प्रति समर्पण का इसका संदेश सोशल जस्टिस, कंपैशन और एथिकल कंडक्ट पर जोर देने के साथ सभी बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ रेजोनेट करता रहता है। मॉडर्निटी की चैलेंजेस के बावजूद इस्लाम एक लिविंग और डायनामिक फेथ बना हुआ है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और दुनिया में चेंजेस के साथ अडेप्ट हो रहा है। आज के मुस्लिम्स एक्टिविटीज की एक वाइड रेंज में एंगेज करते हैं, इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करने और सोशल जस्टिस के लिए एडवोकेट करने से लेकर आर्ट्स, साइंसेज और टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशंस तक। वे अपनी रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशन से इंस्पायर होते हैं, जबकि 21वीं सदी की कॉम्प्लेक्स रियलिटीज का सामना करते हैं। इस्लाम का इतिहास फेथ की एंड्यूरिंग पावर, एक आदमी के मैसेज के ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट और शेयर्ड बिलीफ्स और वैल्यूज में यूनिटी और मीनिंग खोजने की एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन कैपेसिटी को दर्शाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो अनफोल्ड होती रहती है, फेथ का एक जर्नी जो अरेबिया के डेजर्ट्स में शुरू हुआ और अब दुनिया के हर कोने तक पहुंचा।